इसी गांव में एक पुराना जर्जर सा घर था जिसके बारे में कई कहानियां मशहूर थी। लोग कहते थे कि उस घर में वक्त का मुसाफिर रहता है, एक ऐसा शख्स जो ना कभी बूढ़ा होता है ना कभी बीमार पड़ता है। उसका नाम था कैलाश। कैलाश एक किस्सा गो था, यानी कहानियां सुनाने वाला। लेकिन उसकी कहानियां आम कहानियों जैसे नहीं थी। वो कागज पर लिखी या जुबान से बोली गई कहानियां नहीं सुनाता था। वो लोगों को उनकी भूली बिसरी यादें दिखाता था, उनकी जिंदगी के वो पल दिखाता था जो वक्त की धूल में कहीं खो गए थे। एक दिन शहर से एक नौजवान पत्रकार दीपक इस कहानी की सच्चाई जानने के लिए काला पानी गांव पहुंचा। दीपक एक महत्वाकांक्षी लड़का था जिसे लगता था कि दुनिया में हर चीज के पीछे विज्ञान और तर्क होता है, कोई जादू या चमत्कार नहीं। दीपक गांव में पहुंचकर उसने लोगों से कैलाश के बारे में पूछना शुरू किया। एक बूढ़े चाय वाले ने उसे बताया, बेटा वो कोई जादूगर नहीं है, वो तो बस वक्त की नब्ज पकड़ना जानता है। लेकिन सावधान रहना, हर याद मीठी नहीं होती, कुछ यादें जख्म भी दे जाती हैं। दीपक इन बातों को अंधविश्वास मानकर हंस दिया और कैलाश के घर की ओर चल पड़ा। कैलाश का घर वाकई में बहुत पुराना था। दीवारों पर काई जमी थी और छत पर जंगली बेलें चढ़ी हुई थी। दरवाजा खटखटाने पर एक शांत और गहरी आवाज आई, अंदर आ जाओ, दरवाजा खुला है। दीपक ने थोड़ा झिझकते हुए दरवाजा खोला। अंदर का नजारा हैरान करने वाला था। बाहर से जर्जर दिखने वाला वो घर अंदर से किसी संग्रहालय जैसा था। दीवारों पर सैकड़ों पुरानी घड़ियां टंगी थी, लेकिन कोई भी चल नहीं रही थी। हर घड़ी का वक्त अलग अलग समय पर रुका हुआ था। कमरे के बीचों बीच एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति बैठा था जिसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई और शांति थी। वो कोई और नहीं बल्कि कैलाश था। तुम शहर से आए हो, है ना? कैलाश ने बिना नजरें उठाए पूछा। तुम्हारी चाल में गांव की मिट्टी की धीमी लय नहीं, शहर की तेज रफ्तार है। दीपक हैरान रह गया। जी, मेरा नाम दीपक है, मैं एक पत्रकार हूँ। मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। लोग कहते हैं कि आप लोगों को उनका बीता हुआ कल दिखाते हैं। क्या ये सच है? कैलाश मुस्कुराया। सच और झूठ तो देखने वाले की नजर में होता है दीपक। मैं किसी को कुछ नहीं दिखाता, बस उनकी बंद आंखों पर पड़ी धूल साफ कर देता हूँ। बताओ, तुम अपनी जिंदगी का कौन सा पन्ना दोबारा पढ़ना चाहोगे? दीपक के मन में अहंकार जागा। उसने सोचा, मैं इसे झूठा साबित करके रहूंगा। उसने कहा, मैं अपने बचपन का वो दिन देखना चाहता हूँ जब मैं 7 साल का था और अपने दादाजी के साथ पहली बार मेला देखने गया था। मुझे ठीक से याद नहीं कि उस दिन क्या हुआ था, बस धुंधली सी यादें हैं। कैलाश ने सिर हिलाया और एक पुरानी धूल भरी संदूकची खोली। उसमें से उसने एक छोटी सी जंग लगी चाबी निकाली। फिर वो दीपक को एक दूसरे कमरे में ले गया। उस कमरे में सिर्फ एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी और सामने दीवार पर एक बड़ा सा आईना था जो कपड़े से ढका हुआ था। कैलाश ने कहा, इस कुर्सी पर बैठ जाओ और अपनी आंखें बंद कर लो। किसी भी चीज के बारे में मत सोचो सिवाय अपने दादाजी के चेहरे के। दीपक कुर्सी पर बैठ गया। उसे ये सब एक ढोंग लग रहा था, लेकिन उसने वैसा ही किया जैसा कैलाश ने कहा। कैलाश ने आईने पर से कपड़ा हटाया। आईना बहुत पुराना और धुंधला था। उसने वो जंग लगी चाबी आईने के कोने में बने एक छोटे से ताले में लगाई और घुमा दी। जैसे ही चाबी घूमी, कमरे की सारी घड़ियों के टिक टिक करने की धीमी आवाज आने लगी। दीपक ने आंखें बंद रखी थीं, लेकिन उसे महसूस हुआ जैसे हवा बदल गई है। उसे भुट्टे की सौंधी सौंधी खुशबू आने लगी, जैसे मेले में भुट्टे सिक रहे हों। उसे बच्चों के शोर और झूले की आवाजें सुनाई देने लगी। उसने डरते डरते आंखें खोली। वो उस कमरे में नहीं था, वो एक मेले में खड़ा था। उसके छोटे छोटे हाथों को एक बूढ़े झुर्रीदार हाथ ने कसकर पकड़ रखा था। उसने ऊपर देखा। उसके दादाजी उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे। वो 7 साल का था। दीपक हैरान था, डरा हुआ था, लेकिन खुश भी था। उसे सब कुछ याद आने लगा। दादाजी ने उसे जलेबी खिलाई थी, उसे कंधे पर बिठा के जादू का खेल दिखाया था और एक लकड़ी का घोड़ा भी खरीद कर दिया था। वो हर पल को जी रहा था, हर आवाज को सुन रहा था, हर खुशबू को महसूस कर रहा था। लेकिन फिर उसे वो पल भी याद आया जिसे वो भूल चुका था। मेले की भीड़ में उसका हाथ दादाजी के हाथ से छूट गया था। वो रोने लगा था, डर गया था। उसे लगा था कि वो हमेशा के लिए खो गया है। वो आज भी उस डर को महसूस कर रहा था। थोड़ी देर बाद दादाजी ने उसे ढूंढ लिया था, लेकिन वो डर उसके मन में कहीं बैठ गया था। अचानक उसे कैलाश की आवाज सुनाई दी, जो बहुत दूर से आ रही थी। वक्त का हर पन्ना पढ़ लिया हो तो लौट आओ दीपक। एक झटके में दीपक की आंखें खुल गई। वो वापस उसी कुर्सी पर बैठा था। उसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। वो सिर्फ एक भूली हुई याद नहीं थी, वो एक भूला हुआ एहसास था। ये कैसे मुमकिन है? दीपक ने कांपती हुई आवाज में पूछा। कैलाश ने आईने को वापस ढक दिया। ये कोई जादू नहीं है दीपक, ये यादों की ताकत है। हर इंसान के जहन में एक ऐसा आईना होता है, मैं बस उसे खोलने की चाबी जानता हूँ। ये आईना तुम्हें वही दिखाता है जिसे तुम्हारा दिल
देखना या महसूस करना चाहता है। दीपक अब समझ चुका था कि ये कोई अंधविश्वास नहीं है, कैलाश के पास कोई दिव्य शक्ति थी। उसने पूछा, आप ये सब क्यों करते हो? कैलाश ने एक ठंडी सांस ली और अपनी कहानी सुनानी शुरू की। कई साल पहले मेरा एक छोटा बेटा था, बिल्कुल तुम्हारी तरह, जिज्ञासु और जिंदगी से भरपूर। एक दिन हम नदी किनारे खेल रहे थे और वो मेरे देखते देखते पानी के तेज बहाव में बह गया। मैं उसे बचा नहीं सका। उस दिन के बाद मेरी जिंदगी रुक गई। मैं हर पल बस यही सोचता कि काश मैं वक्त में पीछे जा पाता, काश मैं उसे बचा पाता। कैलाश एकदम से रोने लगा। उसकी आंखों में दर्द साफ झलक रहा था। मैं पागल सा हो गया था। इसी घर में मैंने वक्त को समझने की कोशिश शुरू की। मैंने सालों तक पुरानी किताबें पढ़ी, विज्ञान को समझा और तब मुझे एहसास हुआ कि वक्त को पीछे नहीं किया जा सकता, लेकिन उसकी स्याही से लिखे पन्नों को दोबारा पढ़ा जा सकता है। मैंने अपनी सारी जिंदगी इस हुनर को सीखने में लगा दी ताकि मैं अपने बेटे को एक बार फिर देख सकूं, उसे महसूस कर सकूं। जब मैंने पहली बार उसे उस आईने में देखा तो मुझे शांति मिली। मुझे एहसास हुआ कि वो मुझसे दूर नहीं गया, वो मेरी यादों में हमेशा जिंदा है। और तब मैंने फैसला किया कि मैं दूसरों की भी मदद करूंगा। वो लोग जो किसी अपने को खो चुके हैं या अपनी किसी गलती पर पछता रहे हैं या बस अपने बचपन की किसी खुशी को दोबारा महसूस करना चाहते हैं, मैं उन्हें एक मौका देता हूं कि वो अपनी कहानी को फिर से जी सकें, ताकि उन्हें एहसास हो कि जो गुजर गया वो खत्म नहीं हुआ, वो हमारा ही एक हिस्सा है। दीपक की आंखों में अब कैलाश के लिए सम्मान था। उसने पूछा, लेकिन इन रुकी हुई घड़ियों का क्या राज है? कैलाश मुस्कुराया और बोला, ये उन लोगों की निशानियां हैं जो यहाँ आए थे। जब कोई अपनी याद को देखकर लौटता है तो इस घर की कोई एक घड़ी हमेशा के लिए उसी पल पर रुक जाती है जिसे उसने जिया होता है। ये घड़ियां मुझे याद दिलाती हैं कि मैंने कितने लोगों को उनके वक्त से मिलवाया है। दीपक ने अपनी कहानी लिखने का इरादा छोड़ दिया। उसे एहसास हुआ कि कुछ कहानियां लिखने के लिए नहीं बल्कि सिर्फ महसूस करने के लिए होती हैं। ये कैलाश की कहानी नहीं थी, ये तो हजारों लोगों की अनकही यादों की कहानी थी जो उस घर में कैद थी। उसने कैलाश से विदा ली और जब वो दरवाजे तक पहुंचा तो कैलाश ने उसे पुकारा, दीपक। दीपक मुड़ा। तुम्हारे दादाजी ने तुम्हें उस दिन मेले में एक और बात कही थी जो तुम शायद भूल गए हो, कैलाश ने कहा। उन्होंने कहा था, बेटा, जिंदगी भी एक मेले की तरह है। यहाँ बहुत कुछ देखने को मिलेगा, बहुत कुछ लुभाएगा। कभी भीड़ में खो जाओ तो डरना मत, बस आंखें बंद करके अपनों को याद करना, तुम्हें रास्ता मिल जाएगा। दीपक की आंखों में फिर से आंसू आ गए। उसे ये बात बिल्कुल याद नहीं थी। उस दिन दीपक काला पानी गांव से एक पत्रकार बनकर नहीं बल्कि एक बदला हुआ इंसान बनकर लौटा। उसने सीख लिया था कि जिंदगी सिर्फ आगे बढ़ने का नाम नहीं, कभी कभी वक्त की स्याही में डूबे पुराने पन्नों को पलटना भी जरूरी होता है, ताकि हमें याद रहे कि हम कहां से आए थे और हमारी असली खुशी किन छोटे छोटे पलों में छिपी थी। तो दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसा लगा? अपनी राय कमेंट में जरूर दें और मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें ताकि इसी तरह के कहानी सुनने के लिए आपको नोटिफिकेशन आते रहें। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट कहानी के साथ नेक्स्ट वीडियो में।